बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट पाकिस्तान और मैं हूं मौज़म सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम को आज तक सिर्फ बे फॉर्म का पता था, लेकिन आज पाकिस्तानी कौम को फॉर्म 45 का भी पता है और फॉर्म 47 का भी पता है। 8 फरवरी 2024 को होने वाले पाकिस्तान के आम इंतखाबात इस वक्त मुतनाज़े हो चुके हैं, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी सवालात उठा रहा है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने इस बात पर जोर दिया है कि इंतखाबात में होने वाली धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। जो अमरीकी अरकान कांग्रेस हैं, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका जब तक पाकिस्तान के इंतखाबात को तस्लीम ना करे, जब तक इन इंतखाबात में होने वाले धांधली की तहकीकात ना कराई जाए। पाकिस्तान में बहुत सारे गैर मुल्की मुबस्सरीन हैं जो इंतखाबात को बड़े करीब से कवर कर रहे थे, जिन्होंने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा गया है। फाफन की रिपोर्ट भी शाया की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 डिस्प्ले नहीं किया गया। इसके अलावा फॉर्म 47 जहां आरोज बैठते हैं, वहां पर उन मुबस्सरीन को, उन ऑब्जर्वर को नहीं जाने दिया गया और वहां से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर सवालात उठ रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने आरओस की जानिब से जो इंतखाबात के नताइज दिए गए हैं, उनको ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उन पर समातों का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो चुका है। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि इंतखाबात जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने आकर अपनी कामयाबी को नहीं माना और उनका कहना है कि उस पोलिंग स्टेशन पर मेरा एजेंट था और वहां से पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो कामयाब हुआ है। आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची से अपनी सीट छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मुझे खैरात की सीट नहीं चाहिए, ये सीट पीटीआई का उम्मीदवार जीता है। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है इस वक्त। दूसरी जानिब आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैन है जहांगीर तरीन, उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया है और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन ने जलसे में कहा था कि नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं और हम नवाज शरीफ की सरबराही में काम करेंगे। जहांगीर तरीन जो हैं अपनी दोनों कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो हार चुके हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2024 के इंतखाबात में बुरी तरह से नाकाम हुई है और कौमी असम्बली की सिर्फ 2 सीट लेने में कामयाब हुई है, जिसमें से एक सीट NA 128 की है, जिसके खिलाफ सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आरओस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है और जिसमें सलमान अकरम राजा ने यह मौका इख्तियार किया है कि पहले दिन में 78,000 की लीड से जीत रहा था, जबकि दूसरे दिन आरओस की जानिब से जो फॉर्म 47 जारी किया गया उसमें 12,000 वोटों की लीड से ओन चौधरी को जिता दिया गया। जबकि दूसरी जानिब सबसे बड़ा हलका जो है NA 71 सियालकोट, ख्वाजा आसिफ बमुकाबला रेहाना डार ने भी ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने आरओ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है ये बड़ा अहम है। ये सुबह हो सकता है ये फैसला आ जाए, क्योंकि इस फैसले के बाद जो है इस दूसरे केसेस का भी अहम चांसेस होंगे कि उसमें आरओस के जो फैसले हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में इन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट में समातें जारी हैं, जिसके बाद जो है पता चलेगा किस जमात के पास कितनी सीटें हैं। जबकि दूसरी जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, मरकज़ के लिए पावर शेयरिंग का 2 नुकाती फार्मूला तैयार कर लिया गया है। PDM 2 बनने की तैयारी जो है वो एक बार से फिर शुरू हो चुकी है। 16 माह PDM की हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया, तारीख की बुलंद तरीन जो महंगाई थी वो PDM हुकूमत में थी। डॉलर जो था वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था, महंगाई आसमान को छू रही थी और वही हाल दोबारा होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो अपनी हर तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम इसको चौथी बार वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे, शेर का शिकार तीर से करेंगे। लेकिन एक बार फिर तीर और शेर जो है वो मिलने जा रहे हैं, मेल मुलाकातें जोड़ तोड़ जो हैं वो जारी हैं। आज जो है पावर शेयरिंग का 2 नुकाती फार्मूला तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक 3 साल और 2 साल का मनसूबा बनाया गया है। पहले ज़्यादा सीटों वाली जमात का वज़ीर आज़म जो है वो 3 साल के लिए वज़ीर आज़म रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी जो है पीपल्स पार्टी, जिसके पास कौमी असम्बली की 54 सीट्स हैं, उनका जो वज़ीर आज़म है वो 2 साल के लिए होगा। तो नाज़रीन, इस जो है फार्मूले पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है।
क्योंकि कौमी असम्बली में कोई भी एक जमात जो है वो सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और छोटी मोटी जमातें जो हैं मिलकर हुकूमत बनाने की तरफ जा रही हैं और एक दफ़ा से फिर PDM 2 बनने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।